आज जो क्लास होगी उसके बाद वो हमारे पास जिग एंड फिक्सचर के बारे में होगी। ठीक है, वीडियो में उसे आपने देखी होगी, लेकिन इसको एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे पास जो जिग और फिक्सचर्स हैं वो किस लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, अच्छा, जिग एंड फिक्सचर आर प्रोडक्शन वर्क होल्डिंग डिवाइसेस यूज टू मैन्युफैक्चर डुप्लीकेट पार्ट्स एक्यूरेटली। जिग और फिक्सचर आपके लिए फैब्रिकेशन के दौरान आपके लिए जो वर्कर होता है उसके लिए ईज़ पैदा करता है, और क्या जो कोई भी अगर आप पार्ट बना रहे हैं तो उसको होल्ड करके रहता है, या जो टूल है उसको गाइड करता है कि आपने कहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ड्रिल ऑपरेशन अगर आपने करना है तो वो उसको गाइड कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा, इसका दूसरा ये होता है कि एक तो आपने अगर फिक्सचर आपने यूज़ कर लिया तो एक प्लेट है, उसको आप उसमें आपने ड्रिल करना है या होल उसमें आपको चाहिए 3-4 होल्स आपने करने उस जो प्लेट है उसमें। तो फिक्सचर में अगर आप उसको होल्ड कर लेंगे, ठीक है, और ड्रिल से उसमें आप मार्किंग पहले करेंगे उसके लिए। ठीक है, मार्किंग आपने कर ली है और फिर आपने होल्स भी कर लिए थ्रू ड्रिल। ठीक है, वो तो आपका एक प्रोसेस हो गया, लेकिन उस तरह आपका ये प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास सेम प्लेट की तरह आपके पास हंड्रेड्स ऑफ दैट पीसेस जो है वो आप बनाना चाहते हैं, या हज़ारों पीसेस हैं जो आप उसी तरह के बनाना चाहते हैं। एक प्लेट है, उसमें आपके पास जिस तरह यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये एक प्लेट टाइप है। ठीक है, और उसमें आपके पास 1 2 3 4 ये 4 जो होल्स हैं, 2 आपके पास नज़दीक हैं, 2 में फिर थोड़ा गैप है, तो ये रिक्वायर्ड होंगी। डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे आपको होल्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अगर आपको एक प्लेट में करना है तो वो तो इजीली आप कर लेंगे, फिक्सचर में उसको होल्ड कर लें और ड्रिल के थ्रू पहले मार्किंग कर लें कि कहाँ कहाँ पे आपने ड्रिल करना है, उसमें कर लें। लेकिन आप अगर आपने हज़ारों या लाखों या हंड्रेड्स अपने इसी तरह के सेम आपको पार्ट चाहिए, और उसमें आप क्या करते हैं कि आपको ये होल चाहिए, तो अब हर एक के लिए क्या करेंगे कि मार्किंग करेंगे। एक पीस है उसके लिए मार्किंग करेंगे, यहाँ पे आपने होल करना है, फिर दूसरा लाएंगे उसके लिए दोबारा आपने होल करना है, ये मार्किंग करनी होगी। तो प्रोसेस तो आपका उस तरह हो जाएगा, लेकिन ये होगा कि काफ़ी आपका टाइम वेस्ट करेगा, और टाइम भी वेस्ट करेगा, आपकी कॉस्ट भी उसकी प्रोडक्ट की ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम जिग्स बनाते हैं। ठीक है, जिग इस तरह बनाते हैं कि ये अब इसमें देख सकते हैं कि ये एक जिग बना हुआ है, एक प्लेट नीचे होगा इसका, एक ये ऊपर जिग होगा। ठीक है, और इसकी यहाँ पे ये लैचेस हैं, ये जो पार्ट होगा उसको होल्ड कर लेगा। ठीक है, इसको टाइट करेंगे, ये पार्ट आपके पास बिल्कुल इसके अंदर होल्ड रहेगा, मूवेबल नहीं होगा। और यहाँ पे क्या होगा कि आपने जो ड्रिल होगी आपके पास, ठीक है, वर्टिकल ड्रिल होगी या जो भी होगी आपके पास, तो वो ऑटोमेटिकली आपको पता होगा एक होल आपने यहाँ पे करना है, वो कितना mm है वो भी आपको पता चलेगा इससे। यहाँ पे आपने एक होल करना है, यहाँ पे करना है, यहाँ पे। ये जब आप कर लेंगे, आप इसको रिमूव करके फिर नेक्स्ट इंस्टॉल कर लें, फिर इसके बाद इस तरह करते जाएँ। फिर जिग्स के भी अपने अपने टाइप्स हैं कि अगर आपने बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी प्रोडक्शन करनी है तो उसके लिए फिर अलग टाइप्स हैं, फिर आगे उसको हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जिग और फिक्सचर में फ़र्क क्या होता है। ठीक है, जिग एक अलग चीज़ है, ठीक है, फिक्सचर अलग है, दोनों का काम तकरीबन सेम है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क है। अच्छा, अ डिवाइस दैट होल्ड्स द वर्क एंड लोकेट्स द पाथ ऑफ द टूल। अच्छा, ये जिग और फिक्सचर वो डिवाइसेस हैं जो इसमें आपके लिए वर्क पीस को होल्ड करता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप ने देखा हो कि वर्कशॉप वगैरह में अगर आप कोई काम कर रहे हो तो डायरेक्टली किसी भी मेटल के ऊपर या किसी भी पार्ट के ऊपर आप काम नहीं कर सकते अगर वो आपके पास स्टेबल पोजीशन में ना हो। ठीक है, तो उसको स्टेबल करने के लिए कि वो आप उसके ऊपर ड्रिल कर रहे हो और नीचे से या जो उसका बेस है वो आपने सही तरीके से माउंट ना किया हो, तो वो तो ड्रिल उसमें आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें तो आपके पास ऐसी होंगी जिसका वेट आपके पास ज़्यादा होगा, तो उसमें तो आप कर लेंगे, लेकिन जब उसका लाइट वेट होगा तो वो तो जो पार्ट होगा और ड्रिल बिट के साथ वो भी रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपने फिक्सचर में
उसको टाइट माउंट करना है ताकि वो नॉन मूवेबल आपके पास हो। अच्छा, जिग एंड फिक्सचर के बारे में बताते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह कहाँ पे यूज़ होती हैं, ठीक है। अच्छा, दे आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादातर आपके पास यूज़ होती हैं। मतलब कि नॉर्मल जो वर्कशॉप वगैरह उसमें यूज इसलिए नहीं होती कि उसमें अगर आपने कोई भी पार्ट बनाना है तो वो ज़्यादातर ये होगा कि एक पार्ट आप बना लेंगे, फिर दूसरी की उस तरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको, ठीक है। मटेरियल रिमूव करना होता है या अगर आपने ड्रिल करना है तो एक पार्ट में करना, ये नहीं है वहाँ पे जो नॉर्मल जो छोटे वर्कशॉप्स है उसमें कि आपने एक पार्ट 10 या 100 या 150 पार्ट्स की आपको ज़रूरत होती है। अगर आपकी होगी तो आपने फिर उसके लिए जिग डिज़ाइन करना होगा पहले, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादातर यूज़ होता है क्योंकि वहाँ पे आपके पास लार्ज स्केल में या मास प्रोडक्शन होती है, तो वहाँ पे इसको आप यूज़ करेंगे, ठीक है। दे आर स्पेशल पर्पज़ टूल। स्पेशल पर्पज़ टूल ये है कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर आप ड्रिल करना चाहते हैं तो सिंपल जो आपके पास एक प्लेट है उस जो पार्ट है जिसमें आप ड्रिल करना चाहते हैं उसको किसी तरीके से माउंट कर लें, उसको होल्ड कर लें ताकि वो मूवेबल ना हो, और उसमें आप ड्रिल कर सकते हैं, ड्रिल कर लेंगे। लेकिन क्या होगा कि उसमें आपका काफ़ी टाइम ज़ाया होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि एक स्पेशल हम डिज़ाइन कर लेते हैं जो जिग है, यानी कि अगर आपने ये जिग डिज़ाइन कर लिया तो यहाँ पे आपको होल चाहिए इसमें, ठीक है, इस प्लेट में यहाँ पे होल चाहिए, यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे, तो ये यहाँ पे इसके लिए यूज़ हो जाएगा। लेकिन इसको फिर आप कहीं और जगह पे यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपको फिर इसके अलावा इसके बाद यहाँ पे सिर्फ चाहिए होल, ये चाहिए, ये और ये होल आपको नहीं चाहिए, तो अब इस जिग को फिर यूज़ नहीं कर पाएंगे। फिर इसके लिए अलग आपने डिज़ाइन करना होगा, अलग बनाना होगा। तो ये एक स्पेशल पर्पज़ टूल हैं जो स्पेशली जिस प्रोडक्ट जिस पार्ट के लिए आप डिज़ाइन करेंगे उसी के लिए आप यूज़ करेंगे। अच्छा, जिग एंड फिक्सचर आर यूज टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो ऑब्वियसली आपके पास कम हो जाएगी क्योंकि टाइम अगर आप 100 पार्ट्स बनाते हैं, ठीक है, अगर विदाउट आप जिग एंड फिक्सचर बनाएंगे तो आपको 100 पार्ट्स के चलें 30 डेज़ ले लें, एक महीने में आपके बन जाएंगे, ठीक है, 100 पार्ट्स। वही 100 पार्ट्स अगर आपके पास जिग एंड फिक्सचर है तो वही 100 पार्ट्स आपको 2 या 3 दिन में आप उसको इजीली बना लेंगे। तो ये कितने जो आपके पास वर्कर्स होंगे, ठीक है, अगर आपको जल्दी चाहिए पार्ट्स 100, ठीक है, और आपके पास जिग्स एंड फिक्सचर नहीं है तो आपने क्या करना होगा कि आपने और जो वर्कर्स हैं उनको हायर करना होगा ताकि आपका काम जो 30 दिन का काम है वो 3 दिन में हो जाए। तो वो तो इस तरह नहीं होगा क्योंकि वो कैपेसिटी उसकी इतनी नहीं होगी जो आपके वर्कर्स हैं कि वो 100 पार्ट्स को विदाउट जिग एंड फिक्सचर इतना बना ले। तो एक तो फिर क्या करना पड़ेगा कि उनको जो सैलरीज हैं वो आपकी सारे जो फाइनल कॉस्ट है उसमें ऐड होती जाएंगी। तो इसी तरह अगर आप जिग को बना लें, ठीक है, और 1-2 वर्कर को उसमें रख लें और आपकी जितनी भी पार्ट्स है वो 30 डेज़ की बजाय आपके पास 2 या 3 दिन में आपके लिए बन जाएंगे। तो ये सारे कॉस्ट आपकी उस तरह रिड्यूस हो जाएगी। जिग एंड फिक्सचर आर यूज टू एश्योर एक्यूरेसी ऑफ कंपोनेंट। अच्छा, ये इसलिए एश्योर एक्यूरेसी ऑफ कंपोनेंट के बारे में जब ये कहा है तो इसलिए कि पार्ट अगर आपके पास है, ठीक है, उसमें आपने होल्स करने हैं या ड्रिल करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे कि आप उसमें मार्किंग करेंगे, यानी कि आपने 3 पार्ट्स में आपने मसलन क्या कहते हैं कि होल या ड्रिल करने हैं, तो सबसे पहले तो आपने उसके लिए मार्किंग करनी होगी, ठीक है। एक तो आपके पास टाइम कम होगा और मार्किंग करेंगे उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। फिर आपने मार्किंग कर भी लिया एक पार्ट के ऊपर और आपने उसके ऊपर जो है वो ड्रिल से आप होल्स भी हो गए आपके। दोबारा जब आप सेकंड के लिए करेंगे तब दोबारा आप मार्किंग करेंगे, सारा प्रोसेस दोबारा से, फिर तीसरी करेंगे तो दोबारा करेंगे। इसी तरह जितनी भी पार्ट्स आप बनाना चाहते होंगे तो क्योंकि पार्ट्स तो आप होल्स तो आपने सेम करने हैं और सेम पार्ट भी है आपके पास, लेकिन क्योंकि दोबारा आपने मार्किंग करनी होगी तो उसमें आपसे जो ह्यूमन एरर हो सकता है, ठीक है, आपकी जो इंस्ट्रूमेंटेशन है उसका एरर हो सकता है। तो मतलब कि एक्यूरेसी आपकी उस तरह नहीं आएगी, जो कंपोनेंट आप बनाते हैं उसमें आपके पास एरर आ सकता है, ठीक है।
तो इससे वहाँ पे आपको ये हेल्प कर सकता है कि आप जो जिग बनाएंगे उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज करें, प्रॉपर तरीके से उसको डिज़ाइन करें, जो आपको जहाँ पे आपको होल चाहिए उसको बना लें, और उसके बाद जो है आप जितने भी पार्ट्स आप बनाना चाहते हैं एग्जैक्टली उसी तरह पार्ट्स आपके पास उसी तरह होल्स उसमें आपके पास होते जाएंगे। अच्छा, जिग जो है वो ज़्यादातर जो है वो आपके पास ड्रिलिंग प्रोसेस के लिए यूज़ होता होगा, ठीक है, तो इसको आप याद रखें। और फिक्सचर जो है वो तो डिफरेंट टाइप का होता है, उसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे कि जब इसके डिफरेंस में जाएंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा कि फिक्सचर फिर किस तरह का होता है, उन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। अच्छा, जिग एंड फिक्सचर आर यूज टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो ये मैंने जिस तरह आपको बताया कि आपके पास कई दिनों का काम कम करके कुछ ही टाइम में आपको करके देगा, तो क्या होगी कि आपकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, प्रोडक्शन कॉस्ट, और प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ जाएगी, आपकी इंडस्ट्री की या आपकी फैक्ट्री की। अच्छा, यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अच्छा, लार्ज स्केल के लिए इसलिए क्योंकि वहाँ पे आपके पास सेम पार्ट्स जो हैं वो आपको बनाने पड़ते हैं, तो लार्ज स्केल पे आप इसको यूज़ करेंगे। और स्मॉल वर्कशॉप वगैरह में तो अगर आपने एक पार्ट बनाना है तो वो बना लेंगे, वो तो इजीली आप बना लेंगे, तो दूसरी की वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर पड़ती भी है तो काफ़ी टाइम बाद, तो वो फिर कंप्रोमाइज़ बंदा कर लेता है, क्योंकि अगर आप जिग बनाएंगे एक या दो पार्ट के लिए तो फिर वो भी आपके लिए कॉस्टली होगा, क्योंकि जिग तो आप जिग की अपनी जो कॉस्ट है वो भी ज़्यादा है, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि आप जिग बनाएं। तो अगर आपको एक या दो पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, महीने में एक पार्ट आप बनाते हैं, उस तरह का आपको चाहिए, तो आप उसके लिए फिर जिग की उसकी ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप उसको मार्किंग के थ्रू और उसकी रीडिंग उसकी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सेमी स्किल्ड ऑपरेटर को असिस्ट करता है, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपको अगर एक बंदा है वो मार्किंग के थ्रू अगर आपने ड्रिल करने हैं, ठीक है, तो उसके लिए एक स्किल्ड लेबर की ज़रूरत आपके पास होगी कि आप एक पार्ट है उसमें प्रॉपर तरीके से मार्किंग करें और प्रॉपर तरीके से उसी मार्किंग के ऊपर फिर आपके पास क्या करें, ड्रिल्स करें। लेकिन जिग अगर आपके पास होगा तो कोई सेमी स्किल्ड बंदा भी होगा कि उसको थोड़ा बहुत नो हाउ हो कि ड्रिल किस तरह करना है, या उसका थोड़ा एक्सपीरियंस हो, तो वो भी इजीली इसमें कर पाएगा, इसको यूज़ कर सकेगा, क्योंकि उसमें मार्किंग वगैरह और इसकी ज़रूरत नहीं होती, जस्ट आपने ड्रिल करना होता है, और जो जिग होगा उसी के मुताबिक जो जहाँ जहाँ पे आपके पास ड्रिल्स या होल्स होंगे उसी वहाँ पे आपने ड्रिल कर लेंगे, तो ये उनको काफ़ी आसानी होगी आपके पास लेबर के लिए। एनीथिंग यूज टू होल्ड अ वर्क पीस इन अ डिज़ायर्ड लोकेशन। ये जिग एंड फिक्सचर के बारे में बात कर रहे हैं कि आपके पास कोई भी डिवाइस हो जो वर्क पीस को होल्ड करे, ठीक है, एक ख़ास लोकेशन पे, ख़ास पोजीशन पे, किसी भी एंगल पे आप चाहते हैं कि आपके पास एक पार्ट हो, तो उसको फिक्सचर के थ्रू आप उसको उसी लोकेशन पे माउंट कर सकते हैं। अच्छा, ये फिर एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसी जो लोकेशन में कैसे करता है। लोकेट पार्ट फॉर प्रिसीजन। प्रिसीजन अगर आपको चाहिए तो एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में, उसी एंगल में, उसी प्लेन में आपको जो पार्ट है उसको होल्ड करके रखता है, और ड्रिलिंग प्रोसेस के दौरान या मशीनिंग प्रोसेस या कोई भी आप इसके ऊपर प्रोसेस कर रहे हो तो उसको अपनी जगह से हिलने नहीं देता, जिसकी वजह से आपके जो कटर है वो एग्जैक्टली वही कटिंग करेगा जो आपने इसको इंस्ट्रक्ट किया होगा, ये जो आपका वर्कर चाहिए, मतलब जो डिज़ाइन में आपके पास होगा उसी तरह उसकी कटिंग हो रही होगी। अच्छा, रिपीटिंग प्रोसेस का मतलब ये है कि ये जस्ट आपके लिए जो जिग है या फिक्सचर है, ये जो जिग, ये आपके पास रिपीटिंग प्रोसेस के लिए यूज़ होगा, ठीक है। तो ये मैंने पहले भी आपको बता दिया कि प्लेट है, आपने अगर उसमें ड्रिल कर लिए, अगर दोबारा आपको चाहिए तो तब वहाँ पे आप इसको यूज़ करें, मतलब बार बार अगर आपको चाहिए तो आप इसको यूज़ करेंगे, नहीं तो आप जिस तरह का आपका डिज़ाइन है एक ही प्लेट के लिए सेम यूनिक अगर आपके पास प्लेट है उसके लिए आप जिग की
कोई ज़रूरत नहीं है आपके पास। होल्डिंग पार्ट्स फॉर मशीनिंग, पेंटिंग, असेंबली, ठीक है। मशीनिंग का ये है कि अगर आपने कोई भी मशीनिंग करनी है उसके ऊपर, ठीक है, तो उसके लिए ये आपको जो जॉब है या वर्क पीस है, ठीक है, उसको होल्ड करके रखता है। अगर आपने पेंटिंग करनी है तो पेंटिंग के लिए भी उसके एक कोई ख़ास एंगल्स होंगे, उस पर रोटेट करना होता है, उसको होल्ड करना होता है, ठीक है, ताकि उनकी हर जगह पे आप इजीली पेंट कर सकें आपके जो भी पार्ट होगा, ठीक है, तो वहाँ पे आप यूज़ हो सकता है। और असेंबली के लिए है कि असेंबली लाइन है, वहाँ पे एक पार्ट आपने रखा हुआ है और उसके ऊपर आप कुछ एक्स्ट्रा जो और मटेरियल है या और पार्ट ऐड करना चाहते हैं या रिमूव करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है कि जिग क्या होता है। फिक्सचर जिग बहुत तो हो गए कि क्या क्या पर्पस है दोनों का, ठीक है, लेकिन अब जिग क्या होता है बेसिकली, जो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अच्छा, जिग नॉट ओनली लोकेट्स एंड सपोर्ट्स द वर्क पीस बट आल्सो गाइड्स द कटिंग टूल। अच्छा, इनमें फ़र्क भी यही है कि ये कह रहे हैं कि जो जिग है वो सिर्फ आपको लोकेट करके नहीं रखता, लोकेट नहीं करता कि कोई भी आप पार्ट कहाँ पे आपने उसको होल्ड करना है, या उसको सपोर्ट सिर्फ नहीं देता, बल्कि आपके टूल को, जो आपका कटिंग टूल है, उसको ये भी बताता है कि आपने कहाँ पे क्या करना है, ठीक है। आपने होल कहाँ पे, अगर ड्रिलिंग प्रोसेस है तो ड्रिलिंग प्रोसेस में कहाँ कहाँ पे आपने होल्स करने हैं, ठीक है, तो वो उसको इजीली गाइड कर रहा होता है कि आपने यहाँ पे होल ड्रिल करें, यहाँ पे करें, यहाँ पे करें, ठीक है। ये आप इसमें पिक्चर में देख सकते हैं कि एक जिग ये है, ये आपके पास एक जिग है, और ये अंदर जो यहाँ पे माउंट किया हुआ है, ये आपके पास वर्क पीस है। अब इस वर्क पीस में आपको यहाँ पे चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आपको चाहिए कि एक यहाँ पे आपके एक होल चाहिए, एक होल यहाँ पे चाहिए, एक यहाँ पे चाहिए, एक यहाँ पे, और ये यहाँ पे मसलन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये बताएगा कि ये कितना mm है, ये कितना mm है, ऑटोमेटिकली अंदाज़ा भी हो जाएगा आपको, लेकिन ये ऑटोमेटिकली आपको बताएगा, कोई भी मार्किंग की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट बस यहाँ पे इसको होल्ड करें और यहाँ पे ड्रिल करें, यहाँ पे करें, यह सारा प्रोसेस करके ये जो वर्क पीस है इसको रिमूव कर लें, फिर दूसरा को लोड करें और वहाँ पे भी ये प्रोसेस करें। The term jig should be used only for devices employed while drilling or tapping holes, ठीक है। अच्छा, एक ज़्यादातर ये है कि जो जिग है ये ज़्यादातर आपके पास ड्रिलिंग या टैपिंग प्रोसेस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, टैपिंग आपके पास क्या होता है कि एक होल आपने किया होता है, ठीक है, और उस होल में आप जो है थ्रेड्स डालना चाहते हैं, ठीक है, तो एक एक्सटर्नल इंटरनल थ्रेड्स जब आप डालते हैं, एक एक्सटर्नल हार्ड मटेरियल से थ्रेड्स बने होते हैं, उसके अपने अपने साइज़ होती हैं, कोई भी आपके पास अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको आप क्या करेंगे कि होल आपने बनाया होगा, पहले आप होल ड्रिल कर लेंगे और उसके बाद जो है होल का साइज़ कम होगा जो आपके पास जो टैपिंग टूल है उससे, ठीक है, थोड़ा सा कम होगा, वो उसका भी आपने स्टैंडर्ड्स है कि कितना कम होना चाहिए, फिर वो सारे अपने अपने स्टैंडर्ड्स है, उसके मुताबिक आपने उसको कम करना होगा। लेकिन जो टैपिंग डिवाइस होगा, जो थ्रेड जिसके ऊपर एक्सटर्नल थ्रेड्स होंगी, वो हार्ड होगा एज़ कम्पेयर टू जो आपके पास जो वर्क पीस है उससे, ठीक है। तो फिर आपने उसमें उसको फुल रोटेट करके उसमें जो भी मटेरियल एक्स्ट्रा मटेरियल होगा उसको वो रिमूव कर लेगा और आपके पास जो वर्क पीस है उसके ऊपर आपके ऑटोमेटिकली इंटरनल थ्रेड्स आ जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट है इट इज़ नॉट फास्टन टू द मशीन ऑन विच इट इज़ यूज्ड। जो जिग है वो आपके पास मशीन के ऊपर फिक्स नहीं होता, ठीक है, वो उसके ऊपर आप ये नहीं होता कि एक मशीन है उसके ऊपर आपने जिग लगाया होता है, कंपनी की तरफ से उसके ऊपर जिग आया होता है और आपको बता रहा होता है, ठीक है। तो जिग जस्ट आप क्या करते हैं कि जो अगर ड्रिल है तो उसका जो टेबल है उसके ऊपर आप उसको फिक्स कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर उसको आपका काम जब हो जाए तो उसको रिमूव कर लेते हैं, क्योंकि ये तो हर जो डिज़ाइन होता है उसके लिए आपने स्पेसिफिक बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, jigs and fixture are so closely related. The terms are sometimes confused or used interchangeably. अच्छा, ये इसका मतलब ये है कि
ज़्यादातर जो लोग हैं इस जिग और फिक्सचर को क्या कहते हैं, मिक्स अप कर लेते हैं कि ये दोनों सेम है, हालांकि ये आपके पास सेम इसलिए नहीं है कि जिग आपके पास, फिक्सचर आपके पास वर्क पीस को होल्ड कर रहा होता है, ठीक है, जो कि जिग आपके पास है वो वर्क पीस को होल्ड कर रहा होता है, लेकिन साथ साथ में जो कटिंग टूल है उसको गाइड भी कर रहा होता है कि आपने कहाँ पे कितना होल्ड करना है। और जो फिक्सचर है वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा होता, वो जस्ट जो वर्क पीस है उसको होल्ड करके रखता है, कोई भी अगर आपको पोजीशन चाहिए उस पोजीशन में उसको होल्ड करके रखता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, चलें आगे है कि द डिफरेंस इज इन द वे द टूल इज गाइडेड टू द वर्क पीस बाई जिग। जो डिफरेंस की बात मैंने आपको बताई है कि दोनों में डिफरेंस सिर्फ यही है कि जिग आपको गाइड कर रहा होता है, जो आपका जो वर्क पीस है, कटिंग टूल सॉरी, जो आपका कटिंग टूल है उसको गाइड कर रहा होता है कि आपने कहाँ पे ड्रिल करना है, जो ड्रिलिंग प्रोसेस उसको परफॉर्म करना है, और फिक्सर जस्ट वर्क पीस को होल्ड करता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप्स ऑफ जिग्स है कि आपके पास कौन कौन सी टाइप्स हैं ये, और क्या किस तरह है, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है कि टेम्पलेट जिग, फिर है हमारे पास प्लेट जिग, ओपन जिग, बॉक्स जिग, लीफ जिग और चैनल जिग। अच्छा, टेम्पलेट जिग जो है ये आपके पास सिंपलेस्ट टाइप है जिग का, जिसमें आपके पास एक जिग प्लेट है ये, ठीक है, जिग प्लेट आपने बनाया होता है, और यहाँ पे आप इसको, एक प्लेट है जो वर्क पीस है इसके अंदर आप माउंट कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास ये बेस प्लेट हो गया आपके पास। यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपके पास थिकनेस उसकी कितनी है आपकी प्लेट की, उस हिसाब से आप डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो ये एक प्लेट है जिसमें यहाँ से मसलन कि यहाँ से ये जो डिस्टेंस है इस होल के दरमियान, ये आपको पता होगा कि इतने डिस्टेंस के बाद मेरे पास 2 होल चाहिए, और वो कितने डिस्टेंस के ऊपर होंगे वो भी आपको पता होगा। तो उस हिसाब से आपने ये जिग डिज़ाइन करना होगा। फिर आप क्या करेंगे कि प्लेट उसको इसके अंदर रखेंगे, ठीक है, और ऊपर से यहाँ 1 और 2 ये जो दो होल्स हैं, यहाँ पे आप क्या करेंगे, होल्स ड्रिल कर लेंगे। इसी तरह यहाँ पे आपके पास एक होल है, तो यहाँ पे आपके पास एक होल आ जाएगा। तो वो प्लेट इस तरह डिज़ाइन हुआ होगा वो कि उसमें आपके पास थ्री होल चाहिए। वो कहाँ पे चाहिए, वो यहाँ पे चाहिए कि यहाँ इस साइड से आपके पास इतने डिस्टेंस के ऊपर हो, इस साइड से आपके पास इतने डिस्टेंस के ऊपर एक होल हो, यहाँ पे इस साइड पे 2 होल। तो ये उसको बता रहा है कि यहाँ पे आपने ड्रिल करने हैं। तो जस्ट आपने क्या करना होगा कि प्लेट को इसके अंदर इंसर्ट करेंगे, और जो ड्रिलिंग प्रोसेस को कंप्लीट करके इसको रिमूव कर लेंगे, फिर नेक्स्ट प्लेट को रखेंगे, उस तरह ये प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, फिर इसको रिमूव करेंगे, लोड और अनलोड करते जाएंगे, और आपके पास इजीली जो आपके पास वर्क पीस है उसमें आपके पास ड्रिल प्रोसेस कंप्लीट होता जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है प्लेट जिग। तो प्लेट जिग जो है वो आपके पास एग्जैक्टली सेम एज आपके पास टेम्पलेट जिग है, लेकिन इनमें फ़र्क ये होता है कि यहाँ पे अगर आप लोग देख लें ये टेम्पलेट जिग में, तो टेम्पलेट जिग में यहाँ पे सिंपल एक ही मटेरियल से ये होल्स बने होते हैं, और यहाँ पे जब आप वर्क पीस कटिंग टूल को इंसर्ट करते हैं ड्रिलिंग प्रोसेस के लिए, तो ड्रिलिंग प्रोसेस तो आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है। इसी तरह जब आप बार बार जब मल्टीपल क्या कहते हैं कि आपके पास जो वर्क पीसेस हैं उसके लिए आप इसको यूज़ करेंगे, तो क्या होगा कि यहाँ से आपके पास मटेरियल रिमूव होना शुरू हो जाएगा कुछ टाइम बाद, ठीक है, वेयर एंड टेयर की वजह से। तो ये जब वेयर एंड टेयर इसमें ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा कि आपके पास ये होल इनलार्ज हो जाएगा, और जब ये इनलार्ज हो जाएगा तो आपके पास एक्यूरेसी उस तरह नहीं रहेगी जो आपको चाहिए होगी, ठीक है। तो आपको एग्जैक्ट जगह पे फिर वो ड्रिल नहीं करके देगा। तो इसलिए जो टेम्पलेट जिग है उसको आप बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे यूज़ नहीं कर सकते। जस्ट अगर स्मॉल स्केल पे आप ड्रिल वगैरह करते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे इसको आप यूज़ करेंगे। अच्छा, जो इसके बाद जो हमारे पास प्लेट जिग हैं
उसमें क्या किया होता है कि एग्जैक्टली इसी तरह का बना होता है, ठीक है। ये आपके पास वर्क पीस है, ये आपके पास जो जिग प्लेट है ऊपर वाला, और नीचे इसके नीचे भी बेस प्लेट होता है। ये होल है और यहाँ पे आपके पास ये होल है, ठीक है। अब उस होल, ये जिग के ऊपर होल होते हैं, ठीक है। जिग में होल बने होते हैं, जिस तरह इसमें आपके पास ये होल है, ठीक है। वो क्रॉस सेक्शनल डायग्राम है, ये आपके पास 3D में है। तो यहाँ पे ये होल हैं, यहाँ पे मसलन कि इस वर्क पीस में यहाँ पे हमें होल चाहिए और यहाँ पे चाहिए। तो इसमें सिर्फ ये किया होता है प्लेट जिग में कि यहाँ पे जो जिग प्लेट है उसमें ड्रिल बुश लगाया होता है। अच्छा, बुश जो होता है बेसिकली वो आपके पास हार्ड मटेरियल से बना होता है, और हार्ड मटेरियल होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो ड्रिल, अगर आप इसको रिमूव और यूज़ करते जाएंगे, इस होल को यहाँ पे होल करते जाएंगे, कितना भी आप करें, ठीक है, तो वो जो वेयर एंड टेयर इसमें होगी वो तो ऑब्वियसली होगी तब भी, लेकिन क्या होगी कि नेग्लिजिबल होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो आपका मटेरियल होगा, जो होल इस एरिया में, ये आपके पास हार्ड होगा, ठीक है। ये जो बुश का मटेरियल है ये हार्ड मटेरियल से बना होगा, आपका जो टूल होता है वो भी हार्ड मटेरियल से बनाता है, और ये जो आपके पास जिस मटेरियल से, जिस पार्ट से आपने रिमूव करना होता है, वो आपके पास उतना हार्ड नहीं होता, ठीक है। क्योंकि टूल हमेशा आपके पास हार्ड होना चाहिए, जो आप जिस मटेरियल का आप जिस मेटल को आप जिसकी उसकी रिमूव करना चाहते हैं मेटल को, ठीक है, तो वो टूल हमेशा आपके पास हार्ड होगा। तो यहाँ पे आप जस्ट क्या करें कि एक बुश इंस्टॉल कर लें, तो ये जितना भी आप उसको यूज़ कर लेंगे तो ये यहाँ पे मटेरियल रिमूव आपके पास उस तरह नहीं होगा, और आप इसको फिर लार्ज स्केल के लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है ओपन टाइप जिग। ओपन जिग में क्या होता है कि अगर आपके पास इस तरह इरेगुलर शेप का कोई भी वर्क पीस है, उसमें आप होल्ड करना चाहते हैं, तो इस टाइप के यहाँ पे एक बीम टाइप होता है, और ये बेस इस जिग का होगा। यहाँ पे आप ये क्लैंप के थ्रू इसको जो वर्क पीस है उसको होल्ड कर लें, और यहाँ से आप ड्रिल को इंसर्ट करके अपना वर्क पीस में जहाँ पे आप जिग में डिज़ाइन हुआ होगा वहाँ पे इसको होल्ड इसमें कर सकेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है कि बॉक्स जिग, ठीक है। बॉक्स जिग में क्या है कि आपके पास एक वर्क पीस है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको चाहिए इस जगह पे एक होल, ठीक है, और यहाँ पे भी आपको होल चाहिए, यहाँ पे भी आपको होल चाहिए, ठीक है। यानी कि आपको मल्टीपल प्लेन्स में होल चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अगर आप बॉक्स जिग को यूज़ नहीं करेंगे, सिंपल जिग यूज़ करेंगे, तो क्या करेंगे कि यहाँ पे आपने इसको क्लैम्प करेंगे, क्या कहते हैं इसको, वर्क पीस को, ठीक है। यहाँ पे आपने वर्क प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, फिर आप इसको ओपन करेंगे, दोबारा इसको रोटेट करेंगे सॉरी, और यहाँ से फिर दोबारा आप जो है जहाँ पे इस प्लेन में अगर आपको चाहिए वो क्या कहते हैं ये ड्रिल प्रोसेस, ठीक है, तो उसको कर लेंगे। लेकिन इसमें जो बॉक्स जिग है इसमें आप क्या कर सकते हैं, देखें ये आपके पास एक बॉक्स टाइप का बना होगा, और यहाँ से आप इसमें होल अगर करना चाहिए, इस जगह पे करना चाहते हैं, यहाँ पे होल कर लें विद बुश, ठीक है। और इस प्लेन से अगर आप करना चाहते हैं, यानी टॉप प्लेन पे करना चाहते हैं और फ्रंट प्लेन पे या साइड से जो व्यू है इसमें अगर आप करना चाहते हैं, यहाँ पे एक होल करें, यहाँ पे होल करें और यहाँ पे होल करें, ठीक है। तो क्या करेंगे कि इस जिग को वहाँ पे प्लेस कर देंगे ड्रिल टेबल के ऊपर, और यहाँ से ड्रिलिंग प्रोसेस कर लेंगे, फिर इसको रोटेट करके यहाँ से ड्रिलिंग प्रोसेस करें, फिर यहाँ से करें, ठीक है। तीनों ड्रिल आपके पास हो जाएंगे, और फिर इसको ओपन करके वर्क पीस को रिमूव कर दें, ठीक है। अगर बॉक्स जिग आपके पास नहीं होगा तो हर प्लेन के लिए फिर आपको दोबारा इसको ओपन करके दोबारा फिक्स करना पड़ता, ठीक है। अच्छा, फिर है हमारे पास लीफ जिग। अच्छा, लीफ जिग जो है ये भी आपके पास है, एक टाइप बॉक्स टाइप का बना होता है, लेकिन इसमें सिर्फ ये होता है कि यहाँ पे इस साइड पे लॉक लगा होता है और यहाँ पे पिवट लगा होता है। अब इस लॉक को जब आप अनलॉक करते हैं तो ये जो बीम है, बीम टाइप है, इसको ओपन आप कर सकते हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में आपके पास ओपन हो जाएगा। तो ये
और यहाँ पे आपने ऑब्वियसली जो जिग है जहाँ पे आपको चाहिए, यहाँ पे अगर आपको ड्रिल चाहिए तो यहाँ पे आपने इसमें पहले से बोर बनाया होता है वर्क पीस कटिंग टूल के लिए। तो ये उस सिचुएशन में यूज़ होता है कि आप इसको अनलॉक करें, मटेरियल वर्क पीस रखें, यहाँ से आप ड्रिल बिट को इंसर्ट करें और मटेरियल रिमूव कर लें, फिर यहाँ से इसको इंसर्ट करें वो कटिंग टूल को और मटेरियल रिमूव करें, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट यहाँ से अनलॉक करके रोटेट करके इसको ओपन कर लें और दोबारा रिप्लेस कर लें। इसी तरह फिर नेक्स्ट और फिर आगे चलते जाएं जितने आपके पास हैं। तो ये आपको आसानी प्रोवाइड करेगा फास्ट चेंजिंग ऑफ दी वर्क पीस के, कोई भी वर्क पीस को आप इजीली चेंज कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है चैनल जिग। चैनल जिग भी आपके पास सिंपल टाइप ऑफ जिग है, ठीक है। उसमें जस्ट क्या होता है कि जिग चैनल को इसके ऊपर माउंट कर लेंगे, वर्क पीस को इसके अंदर रखेंगे और ये नॉब जो है इसको रोटेट करके इसको टाइट कर लेंगे। और जिस डिस्टेंस पे आप मटेरियल को रखना वर्क पीस को रिमूव करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपने इसको बनाया होगा। वर्क पीस यहाँ से आप इसको इंसर्ट करेंगे, यहाँ से नॉब को टाइट करेंगे और आपके पास वर्क पीस को स्टेबल पोजीशन में होगा। और ऊपर से आप ड्रिलिंग प्रोसेस करेंगे तो आपका ड्रिलिंग प्रोसेस भी हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट फिर है हमारे पास फिक्सचर, ठीक है। जिग हो गया कि जिग हमारे पास क्या करता है कि होल्ड करता है वर्क पीस को, एंड आपके पास साथ साथ जो कटिंग टूल है उसको गाइड कर रहा होता है कि कहाँ पे आपने प्रोसेस करना है। लेकिन फिक्सचर जो है, फिक्सचर आपको सिर्फ जो वर्क पीस है उसको होल्ड करके रखता है बस। अच्छा, फिक्सचर यूज्ड टू होल्ड वर्क पीस ड्यूरिंग मशीनिंग, ठीक है। मशीनिंग प्रोसेस में इस वर्क पीस को जस्ट होल्ड करके आपको देता है। फिक्सचर इज़ ऑलवेज फिक्स टू द मशीन टेबल। अच्छा, ये जो होता है ज़्यादातर आपके पास जो मशीन टेबल होगा उसके ऊपर आपको फिक्स होगा, और जो जिग है वो आपके पास फिक्स नहीं होता, क्योंकि वो तो आपने हर प्लेट के लिए, हर डिज़ाइन के लिए आपने जिस तरह होल्ड करना उसके लिए आपने डिज़ाइन करना होता है अलग अलग, ठीक है। तो ये फिक्स नहीं होगा। जो फिक्सचर है वो आपके पास मशीन टेबल के साथ अटैच्ड होगा हमेशा, ठीक है। अच्छा, क्लासिफाइड बाय द टाइप ऑफ मशीन ऑन विच दे आर यूज्ड। अच्छा, ये जो है इस हिसाब से इसकी क्लासिफिकेशन हुई होती है कि ये किस मशीन पे आप यूज़ करना चाहते हैं। शेपर मशीन पे यूज़ करना चाहते हैं, मिलिंग मशीन पे यूज़ करना चाहते हैं, पेंटिंग के लिए आप यूज़ करना चाहते हैं, वेल्डिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हर जो मशीन है उसके हिसाब से ये इसके टाइप बने हुए हैं और अलग अलग के टाइप्स आपके पास हैं इसमें। अच्छा, ये आपके पास है कि टाइप्स ऑफ फिक्सचर, इसकी टाइप्स हैं आपके पास एडजस्टेबल फिक्सचर है, ग्राइंडिंग फिक्सचर है आपके पास, वेल्डिंग फिक्सचर है, असेंबली फिक्सचर है और इंस्पेक्शन फिक्सचर है, ठीक है। तो इसको देखते हैं कि आपके पास ये कौन कौन सी फिक्सचर्स हैं। अच्छा, एडजस्टेबल फिक्सचर आप देख भी सकते हैं इसमें कि ये एक प्लेट टाइप है और यहाँ पे आपके पास ये माउंट लगा हुआ है। इसको आप रोटेट करके इसको इस डायरेक्शन में ला सकते हैं और इस डायरेक्शन में इसको ला सकते हैं। यहाँ पे आपके पास अगर वर्क पीस रखें, ठीक है, और इसको टाइट करें तो जो वर्क पीस है वो आपको एक स्टेबल या एक दूसरे के साथ जोड़े हुए रखेगा, ठीक है। अच्छा, ये आप उस सिचुएशन में भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपके पास दो पार्ट्स हैं, ठीक है, उन दो पार्ट्स को आप क्या करते हैं जोड़े रखना चाहते हैं, तो एक पार्ट को यहाँ पे रखें, दूसरे को यहाँ पे रखें, उसको फोर्स करें ताकि वो इसमें फिक्स्ड रहें आपके पास, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसका ये फ़ायदा है कि आप इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, ठीक है। मशीन पे फिक्स भी हो सकता है कि अगर आपने कोई मशीन के ऊपर उसके ऊपर काम करना है जो दो पार्ट्स हैं उसके ऊपर, ठीक है, तो इसके यहाँ पे इसको क्लैम्प करें और अगर आपके पास मशीन के ऊपर फिक्स है तो वहाँ इसको क्लैम्प करें। अगर फिक्स नहीं है और आप इसको मूव करना चाहते हैं तो इसको लेके जाएं वहाँ पे
जहाँ पे आपने दो पार्ट्स को इकट्ठा करना है। अच्छा, इसकी एग्जांपल मैं आपको अगर सिंपल दे दूँ तो जो क्लैंप है वो भी आपके पास इसकी एक एग्जांपल है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि वुडन वर्क में अगर आपके पास दो पार्ट्स हैं, ठीक है, और उसमें उस आपने कोई फ्लूइड वगैरह के थ्रू उसको जोड़े रखना है, तो जो जिसको हम ग्लू वगैरह कहते हैं, ग्लू गम वगैरह या ग्लू उसमें डाल देते हैं, ठीक है, दो पार्ट्स के बीच, और इसको क्लैंप के थ्रू आप उसको टाइट कर लेते हैं। फिर काफ़ी टाइम उसको चाहिए होता है कि वो क्या कहते हैं खुश्क हो जाए, तो उसके बाद वो आपके पास अटैच रहता है। लेकिन इतने टाइम आप कौन सा वर्कर होगा जो इस दो पार्ट्स को फिक्स रखेगा साथ में, ठीक है। तो उसके क्या करते हैं कि आप ये जो क्लैंप है ये ऑटोमेटिकली उसको टाइट कर लें आप और साइड पे रख लें। तो जब आपका वो प्रोसेस सारा कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप उसको अनक्लैम्प करें, ठीक है। और इसकी एक और एडवांटेज ये है कि जहाँ पे आपको रिक्वायर्ड होता है आप इसको इजीली उठाएं, वहाँ पे लेके जाएं, प्रोसेस कर लें, ठीक है। एक बिल्डिंग है, उसमें एक जगह पे आप डोर में कुछ एडिशन या उसके साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं, तो ये लेके चले जाएं वहाँ पे, क्योंकि डोर तो वहाँ से आप उतार नहीं सकते ना, या उतार नहीं सकते, अगर उतार भी सकते हैं तो डोर आपके पास हैवी होगा, उसको उसकी मूवमेंट का आपको प्रॉब्लम होगा। तो जस्ट क्लैम्प को लें, उसके साथ जो भी आपने प्रोसेस करना है वो कर लें, उसको फिर अनक्लैम्प कर लें, ठीक है। तो ये एडजस्टेबल फिक्सचर की एक आपके पास एग्जांपल है। अच्छा, ग्राइंडिंग फिक्सचर जो है ये भी एक टाइप है, जिसमें क्या होता है कि अगर आपने कोई ग्राइंडिंग प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है, तो उसमें ये होता है कि अब काफ़ी कुछ मतलब कि चेंज करने पड़ते हैं आपको एंगल्स के। जो वर्क पीस है उसको कौन से एंगल पे आप उसको ग्राइंड करना चाहते हैं, ठीक है, या उसको रोटेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या होगा कि ये इस टाइप का एक ग्राइंडिंग फिक्सचर है। इसको यहाँ पे होल्ड कर लेंगे, इसको रोटेट करके, ये आपके पास वर्क पीस है, वर्क पीस बेसिकली आपके पास एक कटर है, उसको आपने जो कट ग्राइंडिंग के थ्रू उसको तेज़ करना है। तो यहाँ पे इसको टाइट कर लें, ठीक है, और इसको आप रोटेट करके यहाँ पे इसको भी रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपके पास एंगल भी हैं, तो इस एंगल को भी चेंज कर सकते हैं, आपके कौन से एंगल पे आपने कटिंग करनी है, तो इसको आप होल्ड कर सकते हैं इसको इजीली, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है कि वेल्डिंग फिक्सचर्स। वेल्डिंग फिक्सचर्स में क्या होता है कि दो पार्ट्स हैं, उसको आपने जोड़े रखना है या उसमें वेल्डिंग प्रोसेस करनी है, लेकिन स्पॉट वेल्डिंग अगर आपने करनी है, ठीक है। फिर आपको ये आपको पता होगा कि कौन कौन सी टाइप्स है वेल्डिंग की। तो वहाँ पे एक तो ये है कि सबसे पहले तो आपने अगर वेल्ड करते हैं तो सब वेल्डिंग में सबसे पहले प्रोसेस जो इम्पोर्टेंट है कि जो दो पार्ट्स है उसको एग्जैक्टली अपनी जगह पे जहाँ पे आपने वेल्ड करना है उसको एक सुटेबल जगह पे उसको जोड़े रखना है, ठीक है। उसके बाद आप उसमें वेल्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप वेल्डिंग कर रहे हो और साथ में ये जो स्टार्ट में मतलब कि आप 10% या 5% जस्ट वो वेल्डिंग कर लेते हैं और बाद में उसमें मोशन हो जाती है या उसमें कोई मूवमेंट आ जाती है दोनों जो पार्ट्स हैं, ठीक है, तो वो शेप आपका ख़राब हो जाएगा और उससे फर्दर फिर आपके पास जो एक्यूरेसी है वो ख़राब हो जाएगी, आपका सारा जो डिवाइस होगा वो ख़राब हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं कि दो अगर बड़े बड़े आप पार्ट्स हैं आपके पास, उसको आप रोटेट करना चाहते हैं, ठीक है, सॉरी वेल्ड करना चाहते हैं, तो जो फिक्सचर है उसमें आप इसको इंस्टॉल कर लें, फिक्सचर के थ्रू इसको एक दूसरे के साथ जोड़े रखें और इजीली जहाँ जहाँ पे आपको वेल्डिंग करना चाहते हैं वहाँ पे उसमें वेल्डिंग कर लें। तो ये जस्ट एक उसकी एक एग्जांपल है। ये एक टाइप है, इसमें कई टाइप से हैं कि आपको वेल्डिंग के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, असेंबली फिक्सचर जो है ये भी एक टाइप ऑफ फिक्सचर है। इसमें असेंबली का मतलब ये है कि अगर आपके पास ये इसको आप चेक कर लें, देखें ये एक पार्ट है आपके पास मसलन, ठीक है, तो इसको आप होल्ड करना चाहते हैं तो इस असेंबली फिक्सचर की मदद की यहाँ पे इसको होल्ड करेंगे आप, ठीक है, ये इसमें मोशन आप ख़त्म कर देंगे। अब इसके ऊपर अगर आप कोई ये पार्ट है मसलन आप रिमूव करना चाहते हैं
तो ओपन कर लें यहाँ से इजीली। आप ये बिल्कुल स्टेबल पोजीशन में होगा। अब इसको ओपन करें और इसको रिमूव कर दें। या अगर आप ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं या इसके ऊपर कोई प्रोसेस करना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, तो उस दौरान ये क्या होगा कि एक तो असेंबली के दरमियान असेंबली लाइन में क्या होता है कि एक फास्ट आपने काम करना होता है, क्योंकि बैच प्रोडक्शन होती है, तो उसमें काफ़ी एक एक आपने कुछ पार्ट्स होते हैं वो ऐड करने होते हैं, कुछ को रिमूव करना होता है। तो अगर आप एक एक पार्ट के ऊपर इतना टाइम लगाएं कि उसको फिक्स करें, फिर उसको उसके ऊपर प्रोसेस करें, उसके ऊपर फिर उसको दोबारा रिमूव करें, तो ये इजी एक प्रोसेस है कि वहाँ पे असेंबली फिक्सचर को लगा दें और पार्ट लाएं उसके ऊपर रखें, ठीक है। और छोटे से अगर यहाँ पे कोई हुक्स वगैरह होंगे वो उसमें टाइट हो जाएगा और आपका काम हो जाएगा उससे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास इंस्पेक्शन फिक्सचर है। इंस्पेक्शन फिक्सचर भी असेंबली फिक्सचर की तरह ही होता है, और ये जस्ट आपको क्या करता है कि एक पार्ट को होल्ड करता है ऐसे पोजीशन में ताकि आप उसको इंस्पेक्ट कर सकें, या उसके में डिफरेंट टाइप के अगर आप कोई टेस्ट वगैरह करना चाहते हैं तो इजीली आपको आसानी हो, ताकि जो आपके टेस्ट हैं उसके रिज़ल्ट आपको आपके पास सही आ जाएं और आप उसको सही तरीके से इंस्पेक्ट कर सकें। तो उसके लिए ये आपके पास यूज़ होता है, ठीक है। इसमें आपके पास यहाँ तक ये आपके पास ख़त्म हो गया।